नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में बताऊंगी और उस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में बताऊंगी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास वो किसने लिखा है और वो उसके लेखन की कहाँ से परंपरा होती है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो बच्चों, देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो वास्तविक सूत्रपात है वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से। हालांकि मध्यकाल में जो रचित साहित्य था, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिल जाता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रम अनुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में है। अतः इन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो लेखनीय हैं उनका जो संक्षिप्त विवरण है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बच्चों, जो इतिहास लेखन है, हम जब कोई इतिहास को लिखने बैठते हैं तो उसको एक पार्ट्स में बांट लेते हैं कि भाई ये काल जो था, ये जो साहित्य लिखा गया इस कालक्रम में लिखा गया, ये साहित्य इस कालक्रम में लिखा गया, तो इस समय में लिखा गया। तो इस तरह से उसको बांट लिया जाता है और उसको एक ना उसके आधार पर, काव्य के आधार पर, साहित्य के आधार पर उसको एक नाम दे दिया जाता है। और उसमें जब हम इतिहास जब लिखा जाता है तो उसमें विद्वानों ने ये आवश्यक समझा कि इसमें हमें इसके साथ साहित्य के साथ साथ उसका प्रामाणिक होना भी ज़रूरी है कि वो किस समय लिखा गया और किस तरह की रचनाएं थी। तो इसको आधार बनाते हुए ही जो इतिहास लेखन की परंपरा है और जो जिन इतिहास लेखकों ने इसमें हिंदी साहित्य लिखा है वो मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हैं गारसा द तासी। कौन है? गारसा द तासी। हिंदी साहित्य की अगर इतिहास लेखन की परंपरा की बात करें तो सबसे इस परंपरा का सूत्रपात भी हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा न होकर फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा हुआ। जो यहाँ पर कोई हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे, जो कि गारसा द तासी थे। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था? इन्होंने लिखा था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। क्या था? मतलब जो इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन की परंपरा है वो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी के द्वारा शुरू हुई थी। और ये हिंदी भाषी न होकर फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था। और इसकी जो रचना है वो 2 भागों में की गई है। कितने कितने भागों में की गई है? 2 भागों में। इनमें से जो पहला भाग है उसका प्रकाशन 1839 में हुआ था और दूसरा भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। इस ग्रंथ का जो हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णन अनुसार इसमें प्रस्तुत किया गया है। और गारसा द तासी के इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कवि हैं, जैसे कि काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का मतलब अनेक कमियां हैं, कवि नहीं कमियां हैं कि इसमें। हालांकि ये पहला इतिहास ग्रंथ था, परंतु इसको इसलिए प्रमाणित नहीं कह सकते क्योंकि इसके अनेक जो कवियों का वर्णन है और विवरण है वो सही नहीं है, उसको क्रमानुसार नहीं है। कि जैसे कि युगीन को इसमें कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण नहीं है, युगीन परिस्थितियों का विवेचन नहीं है। और हालांकि पहली बार इस ग्रंथ में हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और
साथ में इसके रचनाकाल का, कवियों के रचनाकाल का निर्देश भी दिया गया है। तो इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। क्यों कि इसमें कवियों का, हालांकि वो क्रम अनुसार नहीं है, परंतु उस रचनाकाल का, कवियों के रचनाकाल का निर्देश है उसमें, और उन कवियों के नाम हैं। तो इसलिए इसको इतिहास ग्रंथ कहने में कोई भी संकोच नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और कई मतलब कमियों के होने के बावजूद भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा में पहला ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। तो बच्चों, हमने देखा कि गारसा दत्तासी जो थे, इन्होंने जो ये लिखा ग्रंथ, ये पहला हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का पहला ग्रंथ माना जा सकता है। अब आते हैं दूसरे विद्वान कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले दूसरे विद्वान कौन थे। दूसरे विद्वान का नाम है शिव सिंह सेंगर। क्या नाम है? शिव सिंह सेंगर। और ये देखा जाए तो शिव सिंह सेंगर जो हैं, ये इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इनकी जो कृति है वो है शिव सिंह सरोज। क्या है बच्चों? शिव सिंह सरोज। और ये आप ध्यान रखना कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज रचना लिखी और ग्रंथ लिखा। इसमें इन्होंने इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में किया और इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ और कविता के उदाहरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ में क्या है कि उन्होंने ये जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ और कविताओं के उदाहरण हैं। और विशेष बात है कि इन्होंने प्राय सभी कवियों का रचनाकाल और जन्म काल भी इसमें दिया है। क्या दिया है कि क्योंकि उसके आधार पर ही किसी इतिहास को उस कालक्रम में जोड़ा जाएगा कि ये जो काव्य है किस कालक्रम का है, किस समय का है। तो इन्होंने उस समय के कवियों का रचनाकाल और जन्म काल भी इसमें दिया। हालांकि ये अधिकांश अविश्वसनीय है, वो माने नहीं जाते, प्रामाणिक नहीं होते हैं कि भाई ये जो हैं इतने प्रामाणिक नहीं हैं, उसमें थोड़ा सा कमियां हैं। तो फिर भी ये इसका उपेक्षा नहीं की जा सकती। और इसमें अभाव तो है इस बात का कि जो पूरी तरह से इसमें विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, लेकिन विभिन्न त्रुटियों होने के बावजूद भी ये जो शिव सिंह सरोज में उस समय की एक उपलब्ध जो हिंदी कविता संबंधी जानकारी को एक ही स्थान पर उन्होंने एकत्र करने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। तो इतिहासकारों ने इस ग्रंथ में दी गई सामग्री का उपयोग करते हुए अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की है और इसको इस विशाल ग्रंथ की इसीलिए उपाधि देता है कि इसमें बहुत सारे 1000 कवियों का जीवन परिचय, 1000 कवियों का रचनाकाल और सब जन्मकाल वगैरह इसमें दिया गया है। तो बच्चों, आपने देखा कि दो इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत एक तो पहले विद्वान हुए हैं गारसा दत्तासी, इन्होंने लिखा। फिर मैं आपको दोहराती हूँ कि इन्होंने जो फ्रेंच विद्वान थे, हिंदी भाषी नहीं थे, फ्रेंच विद्वान थे, और इन्होंने गारसा दत्तासी ने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास के लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया था और इनका ग्रंथ का नाम था इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंडो हिंदुस्तानी। और इसका प्रकाशन हुआ था, कब प्रकाशन, इसका 2 भागों में प्रकाशन हुआ था और इसका कि 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग था 1847 ईस्वी में। फिर दूसरे विद्वान थे शिव सिंह सेंगर, जो कि इनका ग्रंथ था शिव सिंह सरोज और ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जबकि बहुत ज़्यादा प्रामाणिक इसको नहीं माना जा सकता, इसमें बहुत सी कमियां भी हैं, परंतु 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र और उसकी साहित्यिक कृतियाँ और कविता के उदाहरण इसमें हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत विशाल ग्रंथ है और इसको
इसकी उपाधिता इसीलिए भी है, इसकी महत्ता इसलिए भी है, और इसको विद्वानों ने इसको इतिहास ग्रंथ के रूप में इसको शामिल किया। तो बच्चों, आपने देखा कि दो विद्वानों ने, दो जो इतिहास लेखक हैं, साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन उन्होंने किया है, और दो विद्वान हैं। इनके बाद में अन्य विद्वानों का परिचय अगले वीडियो में आपको दूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा, क्योंकि बार बार दोहराने से, बार बार याद करने से हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, कब से शुरुआत हुई। हम ये तो पढ़ते आते हैं कि हिंदी साहित्य में 3 वो हुए कालक्रम: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये सब जो हैं वो किन विद्वानों ने रखे हैं, किस तरह से ये इनका इतिहास बना है, किस तरह से लिखा गया है, तो उन सबको जानने के लिए हमको उस परंपरा को देखना पड़ेगा। यदि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये समझने के लिए हमने देखा कि इन दो विद्वानों के बारे में जाना, और अगले वीडियो में मैं अन्य विद्वानों के बारे में बताऊंगी कि ये जो परंपरा है किस तरह से होते हुए और कहाँ पहुँची है और आज क्या स्थिति में। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी आपकी कोई अगर जिज्ञासा है, कोई प्रश्न, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर दूंगी। ये जो हमारा सेशन था, ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में मैं आपको और अन्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।